हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो कि है बच्चों में हो सकती है विटामिन डी की कमी। जी हाँ, ये बहुत कॉमन है, तो हम इसे कैसे पहचाने, कैसे इसका ट्रीटमेंट करें और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो फिर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। पर उससे पहले रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी के लिए अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन अधूरी ना रहे और आप अपने बच्चे का इलाज सही ढंग से करवा सकें और अपने बच्चे को इस कमी से, विटामिन डी की कमी से बचा सकें। क्योंकि विटामिन डी जरूरी है हड्डियों की ग्रोथ के लिए, बच्चों में इन्फेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है उसे कम करने के लिए। तो ये सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी नहीं होता, बच्चों में सांस के संबंधित इन्फेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरिया, लूज मोशन, ऐसे इन्फेक्शन से भी बचाता है हमें विटामिन डी। तो फिर चलिए जानते हैं कैसे पहचानेंगे हम अपने बच्चों में इसकी कमी को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो विटामिन डी, जैसे मैंने बता ही दिया कि सिंस बर्थ नहीं, बल्कि जब बच्चा पेट में होता है तब से बच्चे की ग्रोथ के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मदर्स को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है कि वो कैल्शियम और विटामिन डी लेते रहें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं, अब काफी सालों से ये रिकमेंडेशन है कि हर नवजात शिशु को विटामिन डी की डोज दी जाएगी, कम से कम 1 साल तक, नहीं तो जरूरत पड़े तो 1.5 से 2 साल तक भी हम दे सकते हैं। और इसकी डोज बताई जाती है 400 इंटरनेशनल यूनिट की। बट समहाउ अगर ये मिस हो गई है या फिर हमने बच्चे को दी है, तो भी बच्चों में विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि पहले से कंपैरिजन में अब धूप का जो एक्सपोजर है वो काफी कम हो गया है। पहले जमाने में ये डेफिशिएंसी इतनी नहीं देखी जाती थी, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे स्किन में बन जाता है। जब तेज धूप हमारे स्किन पे पड़ती है तो विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। विटामिन डी 3 जो एक्चुअली बॉडी में काम करता है वो होता है विटामिन डी 3, जो होता है एक्टिव विटामिन। तो अब इसकी कमी को हम कैसे पहचानेंगे, फटाफट इस पर बढ़ते हैं। देखिए, पहला एकदम जब बच्चा बॉर्न हुआ होगा तो पहचानना मुश्किल होता है। 3-4 महीने तक आते आते हम क्या देख सकते हैं कि जो बच्चे को कहीं बार बार सांस से रिलेटेड इन्फेक्शन तो नहीं हो रहे, बच्चा बार बार हमारे होता है ना कि भर्ती करवाना पड़ रहा है, भाप लगवानी पड़ रही है, बच्चे को ज्यादा सांस का इन्फेक्शन होता है, पसली बार बार चलती है, या उसे लूज मोशंस बार बार होते हैं, तो ये विटामिन डी की कमी से भी हो सकता है। 5-6 महीने तक आते आते आप क्या देखेंगे, जो सिर का गैप है, यहाँ पे गैप होता है जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। 6 महीने से 1 साल में ये भर जाता है, कई बार 1.5 साल तक भी लग सकता है, नो डाउट, बट ये गैप कम होने लगता है। अगर ये गैप कम ना हो, सिर्फ पूरा जो यहाँ पे गैप है, खाली जगह जो होती है वो काफी चौड़ी से अभी तक आपको फील हो रही है, बच्चा 6 महीने का हो चुका है और हमारा जो बेबी है वो थोड़ा लूज लगता है, मतलब बॉडी थोड़ी ढीली ढीली लगती है, और उसकी जो बोन्स हैं, जो उसके लेग्स हैं, वो बो लेग्स, बार बार पेरेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि बो लेग्स की प्रॉब्लम है। तो इसका एक रीजन होता है कि हम बच्चे को जल्दी खड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी गोद में। दूसरा रीजन होता है कि विटामिन डी की भी कमी हो सकती है, तो उसकी वजह से बो लेग्स बच्चे के हो सकते हैं। बच्चा जल्दी बैठेगा नहीं, उसके ये जो ग्रॉस माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे बैठने वाले, सहारे से खड़े होने वाले, क्रॉल करने वाले, ये लेट रहेंगे। और बच्चे को कई बार आप मालिश करोगे, अगर हाथ पैर दबाओगे तो उसे थोड़ा पेन भी फील हो सकता है। साल भर तक आते आते हमें बच्चों में क्या और दिखेगा कि वही चीज है कि सांस का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, लूज मोशन, डायरिया लग जाता है बार बार। सिर का जो साइज है, ये जो माथा है बहुत ऊंचा है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, कर्व जैसा दिख रहा है, और जो ये सिर की जो चौड़ाई है बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब फेस पतला लग रहा है, सिर ऊपर बहुत चौड़ा है। ये जो गैप है ये अभी तक भरा नहीं है। ये जो हाथ है, इनकी हड्डियां सारी चौड़ी चौड़ी सी लग रही हैं, ऐसा हो सकता है, ये आप जरूरी नहीं है कि पहचान पाए। ये जो कलाई है ये काफी चौड़ी लग रही है। हड्डियां जो है, इसमें रिब्स जो होती हैं, पसलियां, इसकी हड्डियां, इसमें बीच बीच में गांठी सी नजर आती हैं। पसली और पेट के बीच में गड्ढा सा नजर आ सकता है। सिर जो होगा थोड़ा पिलपिला सा लग सकता है, हाथ पैर थोड़े पिलपिले से लग सकते हैं।
ये लक्षण है जो जरूरी नहीं है आप पहचान पाए, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो नोट होती है कि हमारा बच्चा अभी तक चलना शुरू नहीं किया है, 1 साल का हो गया है, 1.25 साल का हो गया, हमारे बच्चे के अभी तक दांत नहीं निकले हैं, तो चांसेस हो सकते हैं कि शायद बच्चे को विटामिन डी की कमी हो। तो इसमें हमें करना क्या होता है, विटामिन डी का हमें टेस्ट करवाना होता है। विटामिन डी के टेस्ट कराने पर जो विटामिन D3 का कराना होता है, मैं जब भी विटामिन डी बोल रही हूँ मेरा मतलब हमेशा विटामिन D3 से है। तो विटामिन D3 का आप टेस्ट करवाते हैं ब्लड में, उसकी रिपोर्ट में अगर वो 30 से कम आता है, याद रखिए 33 से अगर वो कम आता है तो मतलब काफी सीरियस डेफिशिएंसी है। और यकीन मानिए मैंने बच्चे देखे हैं जिनके बॉडी में विटामिन डी सिर्फ 2 होता है, कभी 4 होता है, कभी 5 होता है, ओनली दिस मच। ये इसीलिए है क्योंकि हमारे बच्चे बिल्कुल भी धूप में नहीं एक्सपोज हो पाते हैं और विटामिन डी की जो डोज है वो हम मिस कर जाते हैं, चाहे हम कितना भी समझाएं, पर कई बार पेरेंट्स इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते और विटामिन डी की डोज मिस कर देते हैं। तो इसलिए ये कमी हो सकती है। फिर आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। देखिए, जब भी विटामिन डी करवाते हैं तो उसके साथ अगर बच्चे को एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर बच्चे की बॉडी में विटामिन D3 नहीं है, नहीं बन पाया है, उसे नहीं मिल पाया है, तो इसके साथ साथ कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन D3 ही जो कैल्शियम, ब्लड का कैल्शियम है वो बोन्स तक पहुंचाता है ना। तो विटामिन D3 के साथ साथ अपने आप ही कैल्शियम की भी कमी हो जाती है और दोनों कमियां होने से बोन्स की ग्रोथ पे और ज्यादा असर पड़ता है। तो आगे चल करके बच्चे के चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स की बनावट अजीब सी हो जाएगी, बच्चे की हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ेगी, तो देयर वुड बी सो मेनी इश्यूज। और ये यकीन मानिए बहुत कॉमन है। 1 साल से कम के बच्चे अगर हमारे पास किसी और रीजन से एडमिट होते हैं, हम उनका पूरा न्यूट्रिशनल चेकअप करने के लिए बच्चों का विटामिन डी लेवल करवाते हैं, तो 80% बच्चों में विटामिन डी लेवल जो है वो 30 से कम आता है, तो हमें उन्हें ट्रीटमेंट देना होता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी इकोनॉमिक, बिल्कुल महंगा ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसमें क्या है, 2-3 तरीके होते हैं। कई बार आपको डॉक्टर बताएंगे कि इंजेक्शन लग करके ही एक बार में इसकी पूरी पूर्ति हो जाएगी, या डॉक्टर बताएंगे कि आपको एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली के हिसाब से 10 पाउच या 10 शीशियां पीनी है। ये हर बच्चे के एज के हिसाब से अलग अलग होता है, इसलिए मैं इसको पूरा जनरल नहीं बता रही। जैसे बड़ों में तो होता है कि हफ्ते में 1 पाउच या 1 शीशी पीनी है, लेकिन बच्चों में अलग अलग तरीके होते हैं। डेली भी दे सकते हैं 10 दिन तक, हर एक दिन छोड़ करके टोटल 10 डोजेज जो है वो आपको पूरी करनी है। इंजेक्शन जो लगता है वो 1 दिन या 2 दिन में पूरा हो जाता है, वो मांसपेशियों में लगता है। तो ये तुरंत का पूरा जो न्यूट्रिशन है इसे कवर करता है, लेकिन मेंटेन करने के लिए ब्लड लेवल्स काफी दिनों तक मेंटेन रहे, उसके लिए हमें बच्चे को विटामिन डी और कैल्शियम की दवाई 6 महीने तक पिलानी होती है। तो सिर्फ 10 दिन का कोर्स करना काफी नहीं है, हमें उसके लिए 6 महीने तक जो सप्लीमेंट है वो देना पड़ेगा। तो ये आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाना है। इसके साथ क्या करेंगे, विटामिन डी रिच हम खाना बच्चों को देंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली मिल्क तो हम देते ही हैं, बट मिल्क पीने वाले बच्चों में भी ये कमी देखी जाती है। तो पैदा होते ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड मिले वो अच्छी बात है। उसके अलावा जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो, उसे ये जो अनाज है ये जरूर देना चाहिए, जैसे गेहूं है, रागी है, रागी में काफी कैल्शियम और विटामिन होता है। और अगर नॉनवेज आप लोग खाते हैं तो नॉनवेज में भी होता है, एग में ऑल्दो नहीं होता इतना, लेकिन ये अनाज और मिल्क इनमें जरूर बहुत अच्छे से विटामिन डी होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वो है धूप। तो इसके लिए हम बताते हैं पेरेंट्स को कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, जब तक पॉसिबल है, ठंडा मौसम नहीं है या ठंड में भी जब धूप खिली हुई है, शीशे से छन की आपके घर पर आ रही है, या किसी तरह से मान लीजिए गर्मियों का मौसम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कम से कम बच्चे को आधे से 1 घंटे की धूप रोज दिखाएं। आप कलर की चिंता ना करें, कलर आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। बच्चे को धूप दिखाएंगे आधे से 1 घंटे की, पूरा बच्चे को कोशिश करिए कि कपड़े नहीं पहना करके हल्का सा कुछ नैपी वगैरह पहना के और बच्चे को धूप एक्सपोज करेंगे, बैक पे भी थोड़ी देर एक्सपोज करने का ट्राई करेंगे अपनी गोद में लेकर के। अगर ऐसा डेली हम करते हैं तो काफी अच्छी मात्रा में बच्चे की बॉडी में विटामिन डी बन जाता है, जो आगे तक की ग्रोथ के लिए काफी होता है। ऐसे ही जो बच्चे 3-4 साल के हैं, 5-6 साल के हैं, जो बच्चे धूप में भी अगर कभी खेलते हैं तो हम उन्हें मना ना करें। स्कूल में भी जैसे बच्चे धूप में खेलते हैं, आजकल ये सब चीजें कम हो गई हैं क्योंकि बच्चों का इंडोर एक्टिविटी बहुत बढ़ गया है।
तो हमें बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए, और जब भी वो धूप में खेलते हैं तो हमें मना नहीं करना चाहिए कि नहीं बेटा तुम तो टैन हो जाओगे। कलर ये बाद में भी ठीक हो जाता है, इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन विटामिन डी बनना बॉडी में बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ का हम ध्यान दे सकते हैं। बचाव का यही तरीका है कि हम पहले से न्यूट्रिशन अच्छा रखें और बच्चों को धूप का, सन का एक्सपोजर दें, सन का लाइट का एक्सपोजर दें। जो इसके लिए बेस्ट टाइम बताया जाता है वो 11 बजे से 3 बजे का टाइम होता है। जो डायरेक्ट सनलाइट आती है वो काफ़ी अच्छा बॉडी में विटामिन डी बनाती है, बट अगर बहुत तेज धूप है तो फिर आप सुबह की धूप भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 से 11 की धूप दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर विंटर्स का टाइम है, आपको लगता है कि विंटर्स में तो भाई हवा चल रही है, हमारे घर में शीशा भी नहीं है, तो आजकल बहुत कॉमनली सबके पास कार्स होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कार को ले जाकर के धूप में खड़ा कर दीजिए, वहां पे अंदर बच्चे को शीशे में अंदर कार के अंदर सब कुछ बंद करके पैक करके बैठ भी जाएंगे आधे घंटे, तो कार के शीशे से जो धूप आएगी वो बच्चे को मिल जाएगी। तो ऐसे अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं, किसी को बाहर जाके एक्सपोज कराना पड़ रहा है, तो हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट नवजात शिशुओं को धूप जरूर दिखाइए। याद रखिए, आधे घंटे की धूप हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट रिक्वायर्ड है कि बच्चे की बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी बनता रहेगा। और इसके अलावा जो विटामिन डी रूटीन में 400 इंटरनेशनल यूनिट बताया जाता है, वो हर बच्चे को देना है 1 से 1.5 साल तक नियमित रूप से। चाहे आप बच्चे को मिल्क दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो हम दे ही रहे हैं उसके साथ। एंड जो मदर प्रेग्नेंट है वो अपना विटामिन डी का लेवल जरूर करवाएं, और जिनको भी कमी आए वो विटामिन डी की अलग से सप्लीमेंट लें, और जिनको कमी नहीं भी आई है वो कैल्शियम और विटामिन डी की जो कंबाइंड टैबलेट होती है वो जिस प्रेगनेंसी के टाइम पर बताई जाए गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, वो जरूर खाएं, ताकि आपके बच्चे की जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ है उस पर असर ना पड़े। तो फिर आई होप आप समझ गए होंगे कि विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बॉडी की ग्रोथ के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हर चीज के लिए विटामिन डी का रोल है। इवन नई नई रिसर्चेस आ रही हैं और ये पाया जा रहा है कि बहुत सारी और चीजों में इसका रोल है जो अभी तक पता भी नहीं है। इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इससे हमें बचना है। अगर कमी है तो पूरा करना है, तो पहले जरूरी है कि हम कमी को पहचानें। याद रखिए, कुछ फिंगर पॉइंट्स हैं, हेड से लेकर के पैर तक हम ध्यान दे सकते हैं। अगर सिर पिलपिला है, गैप बहुत ज्यादा है, फेस पे आते हैं, फोरहेड बहुत चौड़ा है, नोज जो है वो आपको दबी हुई लग रही है, फिर आते हैं आपको जो ये रिब्स हैं, पसलियां हैं, यहाँ पे कुछ गांठें नजर आ रही हैं, पसली और पेट के बीच में कुछ गड्ढा सा दिख रहा है, बच्चे को बार बार सांस का इन्फेक्शन या डायरिया हो जाता है, बच्चे की कलाई बहुत चौड़ी है, उसके पैरों पर आते हैं तो बो लेग्स हैं, उसके घुटने इतने मतलब बो लेग्स होने की वजह से कई बार टेढ़े मेढ़े पैर होने की वजह से घुटने आपस में टकराते हैं, या पैर बहुत दूर दूर हैं। देखिए, पैर की शेप ऐसी भी हो सकती है या ऐसी भी हो सकती है। दोनों ही केसेस में विटामिन डी की कमी होने के पूरे चांसेस होते हैं। बच्चा देर से बैठा है, देर से चल रहा है, दांत नहीं निकले हैं, इन सब चीजों को पहचानना है और तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेनी है। और रूटीन में भी हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो भी बच्चा हमारे पास आता है दिखाने के लिए, उनके ये बहुत कॉमन साइंस है जो हमें दूर से ही दिख जाते हैं, हम पहचान करके उसका ट्रीटमेंट बता देते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और जितनी समझ में आई है आप उतने अच्छे से लाइक करिए, कमेंट में थैंक यू लिखिए। एंड अपने आसपास जो भी बच्चे हैं, जो भी फैमिलीज हैं, ये प्रॉब्लम बड़ों तक में हो सकती है, इवन वुमेन में बहुत कॉमन है, जेंट्स में बहुत कॉमन है, किसी भी एज ग्रुप में इट इज वेरी वेरी कॉमन। तो जब बच्चे का चक्कर आए तो आप अपने लिए भी पूछ लीजिए कि डॉक्टर साहब मुझे भी कमी है क्या। तो फिर ये कमी किसी में भी हो सकती है, और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई है। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।